मैं बहुत खुश हूँ और मैं सबसे पहले थैंक्स गॉड भगवान को बोलूँगी, उसके बाद गवर्नमेंट को बोलूँगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, उसके बाद मीडिया को और फोर्स को बोलूँगी थैंक्स सो मच। सरकार पे भरोसा था बट सरकार अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं रही थी, कुछ स्टेटमेंट नहीं आ रहा था, उसकी वजह से हम परेशान थे। बट कुछ मैं भी समझती हूँ उनके कुछ सीक्रेट्स होंगे वो जो मीडिया को या हमें वो लूज़ नहीं करना चाहते। ठीक है, मैं उनको भी थैंक यू सो मच बोलती हूँ। अगर नहीं बताया उनकी कोशिशों से आज हाँ, उनकी कोशिश करने से ही आज जो है हमें मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे वापस मिले। मैं यही कहूँगी कि पापा आप जल्द से जल्द आ तो गए हो और घर वापस आ जाओ। हाथ करूँगी। हाथ करोगे? अब तब तो सर ऐसे ही पूरा घर थोड़ा ऐसे था कि सिस्टम थोड़ा ख़राब था। चलो हमारी तो यही दुआ थी, पता चला उन्होंने नक्सलियों ने जब तब भी थोड़ा सा हुआ कि चलो ठीक है, जब नक्सलियों ने हमारा अपना पत्र जारी किया था, चलो हमारी तो फिर यही उसके बाद यही उम्मीद थी चलो अब तो सरकार इसको छुड़ा ही लेंगे। थैंक्स किसी को करना सर दोनों को, नक्सलियों को करूँगा सर और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का भी करूँगा। हम बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और जो छोड़ रहे हैं हम उनका धन्यवाद, जो हमारे बेटे को छोड़ रहे हैं, और भगवान का भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जैसे ही हम लोग को ज्ञात हुआ ऑपरेशन में जो मिसिंग था वो जवान माओवादियों के चंगुल में है, तो वैसे ही हम लोग के जो है लगातार प्रयास जारी थे, विशेष करके इस क्षेत्र के जो समाज प्रमुख लोग हैं और साथ ही जो इस संभाग में जो कार्यरत जो है प्रमुख जो है समाज सेवी लोगों से उनके माध्यम से संपर्क किया गया। साथ ही उसमें कुछ मीडिया के भी साथी थे, वो सभी का जो है से संपर्क करके जो है माओवादियों को जो है माओवादियों की चंगुल से हमारे जो जवान है उसको सकुशल जो रिहा करें। हालत कैसी सर अभी जो है डॉक्टर साहब लोग जो है अपने उसमें रखे हैं, डॉक्टर साहब अपने पोजीशन में रखे, फिर डॉक्टर साहब ही बताएंगे उनका पूरा टेस्ट करके कि उनकी हालत कैसे है।